सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो ऐश ने अपने जर्नी में काफी सारे पोकेमॉन पकड़े हैं और हर एक पोकेमॉन का अपना विन रेट होता है, यानी कि उसने कितने बैटल में से कितनी % बैटल जीती है। कुछ पोकेमॉन का विन रेट काफी अच्छा होता है, वहीं पर कुछ का काफी खराब होता है। और आज हम हर एक रीजन से ऐश के सबसे ज्यादा विन रेट और सबसे कम विन रेट रखने वाले पोकेमॉन को देखने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं जेनरेशन 1 यानी कि कैंटो रीजन के साथ। हर बार की तरह यहाँ पर हम कैंटो रीजन और ऑरेंज आइलैंड दोनों को एक साथ काउंट करेंगे। ऐश ने यहाँ पर 11 पोकेमॉन्स को पकड़ा था। सबका विन रेट देखा जाए तो बटरफ्री और पीजियोट का विन रेट 33% था, बल्बासौर और किंगलर का विन रेट 71% था, चार्जार्ड का विन रेट 72% था। स्कॉटल ने अपनी 58% बैटल जीती थी। मक अपने सारे बैटल में से 50% बैटल जीतता था। टॉरस का विन रेट 41% है, स्नोरलैक्स का विन रेट 79% है और प्राइमेप का विन रेट लिटरली 100% है। वहीं पर लैप्रेस ने एक ही बैटल करी थी जो कि टाई हो गई थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा विन रेट रखने वाला पोकेमॉन है प्राइमेप, जिसका विन रेट 100% है। पर प्राइमेप ने कभी भी कोई ऑफिशियल बैटल नहीं की थी। ये सारी बैटल उसने P1 ग्रैंड प्रिक्स में जीती थी। इसको इंक्लूड ना करा जाए तो ऐश का सबसे ज्यादा विन रेट रखने वाला कैंटो पोकेमॉन होगा स्नोरलैक्स, जो कि अपनी 79% बैटल जीता था, यानी कि ये लगभग 10 में से 8 बैटल जीतता था, जिससे पता चलता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। वहीं पर इस रीजन में ऐश के सबसे कम विन परसेंटेज रखने वाले पोकेमॉन्स थे बटरफ्री और पीजियोट। इन दोनों का ही विन रेट 33% था, जो कि काफी ज्यादा कम था। आगे बढ़ते हैं जेनरेशन 2 यानी कि जोटो रीजन की तरफ। यहाँ पर ऐश ने 6 पोकेमॉन्स पकड़े थे, जिनका विन रेट देखा जाए तो बेलीफ का विन परसेंटेज था 59%, क्विलावा अपनी 53% बैटल जीता था, हेराक्रॉस का विन रेट 43% था, नॉकटाउल का विन रेट 60% था, टोटोडाइल का 45% था और डॉनफैन का 43% था। सारे पोकेमॉन का विन रेट काफी एवरेज है, बट यहाँ पर इंटरेस्टिंगली सबसे बेस्ट विन रेट था ऐश के नॉकटाउल का, जो कि था 60%। वहीं पर इस रीजन में सबसे कम विन परसेंटेज रखने वाले पोकेमॉन थे हेराक्रॉस और डॉनफैन। ये भी काफी शॉकिंग था क्योंकि ये दोनों काफी पावरफुल फुली इवॉल्व पोकेमॉन है। इन दोनों का विन परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 43% है। नेक्स्ट है जेनरेशन 3 यानी कि होइन रीजन। यहाँ पर ऐश ने 5 पोकेमॉन्स पकड़े थे, जिनका विन रेट देखा जाए तो ग्लेली का विन रेट था 67%, वहीं पर कॉर्फिश ने अपनी 60% बैटल जीती थी, टॉरकोल का विन रेट 38% था, स्वेलो का विन रेट 63% था और सैपटेल का 55% था। इनमें सबसे ज्यादा विन रेट है ग्लेली का। ग्लेली एक प्योर आइस टाइप पोकेमॉन है जिसका विन रेट 67% था। ये काफी अंडररेटेड पोकेमॉन है जिसने चार्जार्ड को हराया है और टाइसन के सैपटेल के साथ टाई भी किया है। वहीं पर बात करें होइन के सबसे कम विन परसेंटेज रखने वाले पोकेमॉन की तो वो है टॉरकोल। ये बिल्कुल ऑब्वियस था, टॉरकोल ने अपनी सिर्फ और सिर्फ 38% बैटल जीती थी और ये काफी वीक भी था। तो हाँ, होइन का सबसे कम विन रेट रखने वाला पोकेमॉन है टॉरकोल। नेक्स्ट है जेनरेशन 4 यानी कि सिनो रीजन। यहाँ पर भी ऐश ने 6 पोकेमॉन्स पकड़े थे, जिनके विन रेट देखे जाए तो गिवल का विन रेट 50% है, ग्लाइस्कॉन का विन परसेंटेज 28% है, ब्यूजल ने अपनी 41% बैटल जीती थी, टॉर्टेरा का विन रेट 38% था, वहीं पर स्टारएप्टर का विन परसेंटेज 55% है और फाइनली इन्फरनेप का विन परसेंटेज 73% है। वेल, यहाँ पर तो क्लियरली सबसे ज्यादा विन रेट है इन्फरनेप का, जो कि 73% था। इसके आसपास भी ऐश का कोई सिनो पोकेमॉन नहीं आता है विन रेट में। इन्फरनेप ने अपनी ज्यादातर बैटल चिमचार और मॉन्फर्नो के फॉर्म में हारी थी, बट इन्फरनेप में इवॉल्व होने के बाद ये सिर्फ एक ही बैटल हारता है। तो हाँ, ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। वहीं पर बात करें ऐश के सिनो के सबसे कम विन रेट रखने वाले पोकेमॉन की तो वह है ग्लाइस्कॉर। हाँ, ग्लाइस्कॉर का विन रेट सिर्फ और सिर्फ 28% है, जो कि सिर्फ सिनो में नहीं बल्कि ऐश के सारे पोकेमॉन में सबसे कम है। ये उतना भी वीक पोकेमॉन नहीं है, बट इसके विन रेट के अकॉर्डिंग ये सबसे वर्स्ट पोकेमॉन है ऐश का। आगे बढ़ते हैं जेनरेशन 5 यानी कि यूनोवा रीजन की तरफ। यहाँ पर ऐश ने टोटल 9 पोकेमॉन्स पकड़े थे, जो कि थे पाल्पिटोड, इसका विन परसेंटेज 58% था, स्क्रैगी जिसका विन रेट 61% था, ओशोवॉट अपनी 42% बैटल जीता था, लिवानी का विन रेट 57% है, बोल्डोर का विन परसेंटेज 40% है, स्नाइवी और अनफेजेंट का विन रेट 50% है, पिग्नाइट अपनी 58% बैटल जीता था, वहीं पर क्रोकोडाइल का विन रेट है 80%। तो हाँ, यहाँ पर भी बिना किसी डाउट के सबसे बेस्ट विन रेट है क्रोकोडाइल के पास, जो कि 80% है। यानी कि क्रोकोडाइल अपने 10 में से 8 बैटल जीतता था। ये ऐश के सारे पोकेमॉन में सेकंड हाईएस्ट विन रेट है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। वहीं पर यूनोवा रीजन में ऐश का सबसे कम विन रेट रखने वाला पोकेमॉन था बोल्डोर। इसका विन रेट सिर्फ 40% था, यानी कि ये अपने 10 में से सिर्फ 4 बैटल जीतता था यूनोवा रीजन में, जो कि काफी बेकार है।
नेक्स्ट रीजन आता है जनरेशन 6 यानी कि कैलोस रीजन। यहाँ पर ऐश ने 5 पोकेमॉन्स पकड़े थे, पर पांचों पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग और फुली इवॉल्व थे। इनका विन रेट देखा जाए तो नॉइवन का विन रेट 30% था, हाउलूचा अपनी 53% बैटल जीता था, टैलोनफ्लेम का विन परसेंटेज 50% था, गोड्रा अपनी 63% बैटल जीता था, और फाइनली ऐश के कैलोस के इस पोकेमॉन ग्रीनिंजा का विन रेट था 67%। इतने औसम विन रेट के साथ ग्रीनिंजा कैलोस रीजन में ऐश का सबसे ज्यादा विन रेट रखने वाला पोकेमॉन बन जाता है। ग्रीनिंजा ने ऐश को काफी सारी औसम बैटल जिताई है, ये बॉन्ड इवॉल्व भी हो सकता था ऐश ग्रीनिंजा में। बात करें ऐश के कैलोस के सबसे कम विन परसेंटेज रखने वाले पोकेमॉन की, तो वो है नॉइवन। नॉइवन का विन रेट सिर्फ 30% है। मुझे नहीं लगा था कि इसका विन रेट इतना कम होगा, बट ये ऐश का कैलोस रीजन का इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जिसका विन रेट 50% से कम है, जिससे नॉइवन ऐश का कैलोस रीजन का सबसे कम विन रेट रखने वाला पोकेमॉन बन जाता है। हमारा नेक्स्ट रीजन है जनरेशन 7 यानी कि अलोला रीजन। यहाँ पर ऐश ने काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स पकड़े थे, जो कि थे मेलमेटल, इसका विन रेट 60% था, नागानाडेल, इसका विन रेट 50% था, राउलेट और इंसिनेरोर ने अपनी 67% बैटल जीती थी, वहीं पर लाइकेनरॉक का विन रेट 64% था। यहाँ पर सारे ही पोकेमॉन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और सबका विन रेट 50% से ज्यादा था। अलोला में ऐश के 2 पोकेमॉन सबसे ज्यादा विन रेट के लिए टाई करते हैं, जो कि है राउलेट और इंसिनेरोर। राउलेट और इंसिनेरोर दोनों ने ही अपनी सारी बैटल बिना फुली इवॉल्व हुए की थी, बट इसके बाद भी इनका विन रेट इतना ज्यादा अच्छा है, जो कि 67% है। अलोला में ऐश का सबसे कम विन रेट रखने वाला पोकेमॉन था नागानाडेल, जिसका विन परसेंटेज है 50%, क्योंकि इसने अपने पूरे जर्नी में सिर्फ 2 ही बैटल करी है, जहां पर वो लुकारियो को हरा देता है, बट आगे जाके वो टापू कोको से हार जाता है, जिसके चलते इसका विन रेट 50% हो गया, जो कि उतना भी बेकार नहीं है। इसने अपनी आधी बैटल जीती थी, पर अलोला में ऐश के पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, इसीलिए 50% विन रेट होने के बाद भी नागानाडेल ऐश का वर्स्ट अलोला पोकेमॉन है विन रेट के अकॉर्डिंग। हमारा नेक्स्ट और लास्ट रीजन है गलार रीजन। यहाँ पर भी ऐश ने 5 पोकेमॉन्स पकड़े थे। इस रीजन में भी ऐश के सारे पोकेमॉन फुली इवॉल्व और काफी स्ट्रॉन्ग थे। इनके विन रेट को देखा जाए तो लुकारियो का विन रेट था 62%, ड्रैगनाइट का विन रेट 57% था, गेंगार अपनी 46% बैटल जीतता था, सरफेज का विन रेट है 44%, वहीं पर ड्रैकोविश का विन परसेंटेज है 50%। इन 5 पोकेमॉन में सबसे अच्छा विन रेट है ऐश के गलार के इस पोकेमॉन लुकारियो का, जो कि 62% था। ये अपने 10 में से 6 बैटल जीतता था, जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन शामिल है, जैसे कि सिंथिया का गार्चॉम्प, बी का जाइगेंटामैक्स मचैम्प और रेहान का जाइगेंटामैक्स डुएलुडॉन। वहीं पर इस रीजन में सबसे कम विन परसेंटेज रखने वाला ऐश का पोकेमॉन है सरफेज, जिसका विन रेट 44% है। ये उतना भी बेकार नहीं है, बट ऐश के बाकी सारे गलार पोकेमॉन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।